हाँ, देखो आज अपन चलते हैं नए टॉपिक पर, और नए टॉपिक का नाम है अपना औसत, है ना। औसत के बारे में देखेंगे आज अपन। औसत आज दिनांक क्या है? आज दिनांक है अपनी 24, 24/10/24। अरे यार, 24 24, ठीक है। देखो आज औसत के बारे में देखते हैं। अपन सबने अपनी छोटी क्लासों में, 10th वगैरह में अपन ने पढ़ा है कैसे कि औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग। राशियों का योग बटा क्या होता है? राशियों की संख्या। देखो ये अपना क्या होता है, सूत्र होता है। इसमें एक और अपन को याद रखना है कि राशियों की संख्या निकालनी हो, यदि अपन को, तो क्या करना पड़ेगा? राशियों के योग में, राशियों के योग में भाग देना है औसत का। किसका भाग दोगे आप? औसत का। ये अपन, यदि अपन राशियों का योग निकालना है तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे सिंपली, ठीक है। एक बार के लिए ये सूत्र आप लिख लो, ठीक है। ये सूत्र लिखो, फिर चलते हैं आगे। चले तो फिर आगे, अब चलते हैं आगे ना। अब देखो, आप समझो इसको कि औसत क्या होता है। औसत को समझो क्या होता है। देखो औसत क्या होता है, किसी भी संख्या का मध्य मान होता है। किसी भी संख्या का क्या होता है? मध्य मान होता है। अर्थात इसको देखो माध्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माध्य। जैसे आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, जैसे मान लो कि 20, 21 और 22 अपने पास है। तो आपसे पूछी संख्याएं कितनी है? 1, 2 और 3, ठीक है। और ऐसे डायरेक्ट पूछे बताओ बीच की संख्या कौन है, इन तीनों का औसत क्या है, तो औसत 21 आएगा, ठीक है ना। औसत 21 आ जाएगा। लेकिन देखो सूत्र के माध्यम से देखें कि अपना औसत होता है योग बटा संख्या, यही होता है ना। देखो करते हैं अपन योग, इन तीनों का योग करते हैं। 2 और 1 3, और 2 2 2 6, और संख्या कितनी? 1 2 3 3। औसत निकल के आ जाएगा, इसमें इसका भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये 21 ही निकल के आ गया तुम्हारे सामने, ठीक है। निकल के आया। ये तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया। अगर नहीं भी आया तो अपन देखो एक दूसरा और तरीका है, उसके माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि औसत क्या है, ठीक है। लिख लो एक बार, लिखना चाहो फिर चलते आगे। चले देखो, आपको एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि औसत क्या होता है। समझो कि एक तो राम है और एक श्याम है। ध्यान रखना अपन पढ़ क्या रहे हैं, औसत पढ़ रहे हैं, और समझने की कोशिश करना। मैं आपसे कहूं कि राम के पास कितने पैसे हैं? 100 रुपए है, ठीक है। इसके पास कितने रुपए हैं? तो आप कहोगे कि सर 80 रुपए हैं। औसत का मतलब है कि सबको बराबर बांट देना। क्या है? सबको बराबर बांट देना। अब ये दोनों बराबर कब होंगे तुम सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये दोनों बराबर कब होंगे। जब होंगे जब ये राम अपने रुपयों में से कुछ रुपए किसको दे दे? श्याम को दे दे। तो ये श्याम, जो राम है, वो श्याम को कितने पैसे देगा? ये दोनों बराबर हो जाए। तो आप देखो ये अपने रुपयों में से अगर 10 रुपए, 10 रुपए किसको दे दे? इसको दे दे। तो इसके पास कितने रुपए हो जाएगी? श्याम के पास 90 रुपए। अगर इसने इसको 10 रुपए दे दिए तो इसके पास 90 रुपए हो गए। अब इसके पास कितने हो गए? तो आप कहोगे सर इसके पास अगर 100 में से 10 गया तो 90 बचेंगे। अब दोनों देखो बराबर बटा कि नहीं बटा? बराबर है ना। तो औसत का मतलब है सब में बराबर बांटना। ये बात हमेशा याद रखनी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो देखो सूत्र के माध्यम से समझाता हूं तुम्हें। औसत अपन ने पढ़ा क्या होता है? योग बटा, मतलब राशियों की योग बटा राशियों की संख्या, ऐसा ही होता है ना। तो लिखो, बताओ योग कितना हुआ? 100 और 80, यही दो ही राशि है। कितना हुआ योग? 180। संख्या कितनी है अपनी? तो दो ही, एक और दो, दो ही तो संख्या है अपने पास, दो का भाग दिया। देखो कितना निकल के आया तुम्हारे पास? 90 निकल के आया। दो नाम 18, वही 90 निकल के आया।
तो ये औसत क्या करता है, अपने को जितने भी नंबर दिए हुए रहते हैं, जो भी चीजें होते हैं, उन सबको बराबर भागों में बांटता है, जितने कैंडिडेट होते हैं, जितने दावेदार होते हैं। ठीक है, इसको एक बार लिख लो, फिर चलते हैं आगे और एक क्वेश्चन देखते हैं ना। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको कहा जाए कि मान लो एक कक्षा है, क्या है, एक कक्षा है, और इस कक्षा में छात्र हैं, ये छात्र हैं, और छात्र हैं कितने, 40 छात्र। कितने छात्र हैं, 40 छात्र हैं। यदि कुल छात्रों का, कुल छात्रों का औसत आपको दिया है 20। कितना दिया है, 20। ये देखो, ये किसका रहा, कक्षा में छात्र कितने, 40, और एक कुल छात्रों की आयु का औसत, किसकी आयु का, भाई उनकी आयु का औसत कितना दे रहा है, 20। कुल छात्रों का दे रखा है 20। तो अपन को और एक बात क्या कही है कि इसमें से 5 छात्र है ना, 5 छात्र, इनकी औसत आयु, औसत आयु, औसत आयु दी है अपन को 10। कितनी दी है, 10। तो आपसे पूछा कि बताओ, क्या बताओ कि इसमें कितने छात्र बच गए अपने पास, 35। 35 छात्रों का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे, देखो कुल छात्र है 40 और कुल छात्रों का औसत है 20। तो सबसे पहले निकाल लेंगे, अपन ने पढ़ा है ए बराबर योग बटा संख्या। तो मान लो औसत अपन को दे रखा है 20 और संख्या दे रखी है 40, तो उनका योग निकाल ले। तो योग कितना निकल के आ जाएगा, योग 40 गुणा 20 कर देंगे, तो योग कितना निकल के आ जाएगा अपने सामने, 800 निकल के आ गया। अब इसने कहा है कि 5 छात्रों का औसत 10 है, 5 छात्रों का, 5 छात्रों का कितने, 5 छात्रों का 10 है। अगर ये बराबर बांटता है तो देखो 5 छात्रों का कितना दिया है, 10 दिया है। तो वही काम करेंगे, यही वाला, 5 छात्रों का औसत 10 दिया है, एक कितना दिया है 10, और संख्या कितनी है 5। तो इनका योग कितना निकल के आ जाएगा, 5 दूनी 10, सॉरी 10 पंजे 50, तो इनका योग कितना निकल के आ गया, 50। ठीक है, 5 का 50 है और 40 का 800 है। तो अगर मेरे को इसका निकालना है 35 छात्रों का, तो इसमें से मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो मैंने कम किया, 800 में से 50 कम किया, तो कितने बचे मेरे, तो 0, 5 और 8 में से बस 7, कुछ ऐसे निकल के आ गया। ठीक है, अब ये कितने छात्रों का योग है, ये योग है, औसत नहीं है, क्या है, योग है। तो 35 छात्रों का, 35 छात्रों का योग कितने लगे निकल के आया अपने पास, 750। तो अब इनका अपन को औसत निकालना है, तो करेंगे 5 के फाड़े से काटेंगे, 5 7 35, 5 एकम 5, 2 इधर 5 25 और 0, इसका भाग दे देंगे, 150 में भाग देंगे किसका, 7 का। तो देखो 7 दूनी 14 है ना, एक इधर आ जाएगा, 7 एकम 7, 3 बच गया, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बच गए, 7 दूनी 14, 41 42, ये क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, क्या निकल के आ जाएगा, इन 35 छात्रों का औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है, लिख लो एक बार इस क्वेश्चन को, फिर चलते हैं अपन आगे। नहीं समझ में आया तो एक बार और बता देना, मैं बता दूंगा आपको। देखो बता देता हूं तुम्हें कि अपने पास 40 छात्र हैं, कुल छात्रों को औसत 20 दिया है, तो मैंने सबका योग निकाला, सबका योग निकाला कितना आया, 800। ठीक है, फिर 5 छात्रों को औसत कितना दे रखा है, 10। तो मैंने इस 5 छात्रों का भी योग निकाल लिया, ये देखो इधर योग करके निकाला कितना है, 50। देखो 40 का इतना है, 5 का इतना है, तो मैंने निकाला। तो ये जो, अगर मैं इस 40 में से 5 को घटा दूंगा, 5 के योग को, तो कितना, 35 का योग निकल के आ जाए ना। तो 35 छात्रों का योग कितने निकल के आया, 750। ठीक है, फिर देखो
अब ये तो योग निकल के है 750 को, अगर मेरे को इसका औसत निकालना है क्या करूंगा, इस 35 का मैं करूंगा इसमें डिवाइड। कैसे अपना सूत्र क्या है कि औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये तो राशियों का योग है, ये राशियों की संख्या है, मैं इसको भाग दिया, आगे किया, यहां किया, तो मेरा आंसर निकल के आया 41.42। ठीक है, इसको कर लो, फिर आगे चलते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं, चलो ना। एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं अपन, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो 21 छात्र है, छात्र कितने हैं अपने पास, 21 है, और 10 छात्रों का औसत दे रखा है, औसत दे रहा है अपन को 15 आयु का ना, आयु का औसत कितना दिया है 15, और 11 का औसत दिया है अपन को कितना, 11 का दिया है 23। ठीक है, अब उनको पूछा कुल टोटल का औसत बताओ कितना हुआ, कुल टोटल का औसत करो एक बार इसको, कुल टोटल का औसत पूछा है। अगर अपन को कुल टोटल का औसत पूछा है, देखो ये 10 का है, ये 11 का है, 10 से 11 21 हो जाएगा ना, तो अपन क्या करते हैं पहले सबका योग निकाल सकते थे, निकाल लेते हैं और फिर 21 का भाग दे लेंगे। ठीक है, तो मान लो इन 10 का औसत 15 है, तो मैं करूंगा 10 का औसत 15 है, तो इनका योग कितना निकल के आ जाएगा, 15 दूना सॉरी 150, जीरो लग जाएगी, तो इस 10 का योग कितना निकल के आ गया 150। यदि मेरे को इस 23 का करना है तो 23 गुना 11, इसको गुना करूंगा तो कितना आएगा मेरा, 11 का फाड़ा बोल देंगे, 11 33 हासिल 3, 11 दूना 22, 22 3 25, ये निकल के आएगा। देखो 10 का इतना योग है,